लखनऊ में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू समाज के साथ एक बड़ी समस्या है। हिंदू समाज बार बार सो जाता है और हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है। हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है क्योंकि समाज सो जाता है। पहले से ही भारत हिंदू राष्ट्र है, ये बड़ी बात संघ की ओर से कही गई है। तो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि पहले से ही भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू समाज जो बार बार सो जाता है उसे जगाना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है। हिंदू राष्ट्र भारत को बनाए जाने की मांग कई साधु संत भी उठाते रहे हैं। हालांकि हिंदू राष्ट्र की बात जब कोई साधु संत करता है या जब संघ करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। संघ की ओर से कई बार ये बात भी कही गई है कि भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, ये भी संघ की ओर से कही जाती है ये बात। इस बार फिर हिंदू राष्ट्र पर जो बयान दिया है होसबोले ने, उससे एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी कि इस हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य है होसबोले का, और क्यों वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज बार बार सो जाता है जिसे जगाना पड़ता है। किस नींद की वो बात कर रहे हैं, ये सवाल जरूर है यहां पर। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये भी संघ का बार बार कहना रहा है। और अब सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू राष्ट्र को लेकर ही एक बड़ी बात कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस हिंदू समाज को जगाने की जरूरत है। खबर नोएडा से, जहां पर भीषण जाम से लोग परेशान हुए। गाजियाबाद NH9 पर भीषण जाम, नोएडा छिजारसी हिंडन नदी के पास भी जाम है। कई घंटों से जाम में फंसी हुई है गाड़ियां। सड़क हादसे की वजह से यहां पर जाम लगा है और बताया जा रहा है कि हादसे में महिला की मौत के बाद यहां पर जाम लग गया। हाईवे पर परिजनों के पहुंचने पर जाम खुलवाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। यूपी में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। आगरा की बात करें तो पारा 40 डिग्री पार हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भीषण गर्मी रहेगी। वहीं दिल्ली NCR में पारा एक बार फिर चढ़ने लगा। आज सुबह से तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। साथ ही संभावना है कि दिल्ली NCR में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इससे पहले रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। सुल्तानपुर में घर में लगी आग में झुलसने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल है। आग में घर का सारा सामान जल गया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। ये घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के मजरे सोनवर्षा गांव में घटी है। कौशाम्बी में खड़ी CNG ऑटो में आग लग गई। कोखराज थाना के रोही ओवरब्रिज की घटना है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, लेकिन जब तक इस पर काबू पाया जाता, ऑटो पूरी तरह से राख हो चुकी थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। विनय, थोड़ा सा दिखाओ आगे। सोमवार का दिन हादसों का दिन रहा, यानी कि सुबह की शुरुआत हुई, कई जगहों से हादसों की ही खबर आई। शहर में, कई शहरों में हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आगरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। हादसों के सोमवार में कहीं आग तो कहीं सड़क दुर्घटना की खबर ने सभी को चौंका दिया। कई घरों में मातम पसर गया।
बांदा में रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उरई डिपो की रोडवेज बस से आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक पर सवार दूल्हे के दो बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल है। घायल को सीएचसी जसपुरा के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सोनभद्र में ट्रक ने टैंकर में टक्कर मारी और इस हादसे में टैंकर दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया। इस हादसे में घर में मौजूद 4 लोग जख्मी हो गए और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डाला चौक की पुलिस राहत और बचाव के काम में जुटी है। फिरोजाबाद में ट्रक की टक्कर से बारातियों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बारातियों से भरी बस आगरा से लौट रही थी। थाना रामगढ़ क्षेत्र के ताडो बाली बगिया आ रही थी। मक्खनपुर के सांधी पुल के पास हादसा हुआ। मिट्टी में मिला दूंगा, बता दिया। मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार ने थाना गोवर्धन का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान एसएसपी ने बाइक से गिरिराज परिक्रमा का निरीक्षण किया। एसएसपी ने गोवर्धन थाने का भी औचक निरीक्षण किया। सभी थानों के रजिस्टर्स के रखरखाव के साथ ही वाहनों और बैरक का भी निरीक्षण किया। का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और यहाँ जो प्रसिद्ध गिरिराज जी का मंदिर है वहाँ भी दर्शन किया गया। थाने में यहाँ साथ में एएसपी साहब उपस्थित थे, सीओ साहब उपस्थित थे। इनके साथ थाने के अभिलेखों का रखरखाव भी चेक किया गया और इसमें और कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है इस पर चर्चा की गई। साथ ही अभी हाल ही में यहाँ बहुत बड़ा आयोजन पूर्णिमा के दौरान होना है, मेला लगना है। उस संबंध में भी क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है इसके बारे में चर्चा की गई। खबर बेंगलुरु से, जहां कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या से हड़कंप मच गया। रविवार को बेंगलुरु में अपने आवास में ओम प्रकाश रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। पूर्व डीजीपी के शरीर पर चाकू के निशान मिले। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस कथित तौर पर पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी को हत्या का आरोपी मान रही है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और इस्तीफा देने की मांग की। कहा, बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। एक राज्य की मुख्यमंत्री जो पिछले कई वर्षों से राज्य की मुखिया हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रदेश उनके स्टेट में, उनके राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद का जो ये प्रकरण हुआ और कैसे लोगों ने मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और कैसे लूट करी है, वहां पे कैसे मारा है और कैसे लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। एक भी शब्द उनकी प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। इस्तीफा तो उनको मॉडल ग्राउंड्स पे दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही है तो वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। इटावा में पुलिस ने स्टंट का रील बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने 3 स्टंटबाजों के खिलाफ 39,000 रुपए का जुर्माना किया है। एक के खिलाफ 17,000, दूसरे के खिलाफ 16,000 और तीसरे के खिलाफ 6,000 रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस ने तीनों स्टंटबाजों का वीडियो भी जारी किया। उन पर विशेष कार्रवाई का अभियान चल रहा था और शासन के निर्देश भी है कि जो लोग जीवन से खिलवाड़ करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना या ओवर स्पीड करना या स्टंट करना, तो हमने स्टंट को इस बार टारगेट किया था काफी कुछ, जिसमें 77 2 पहिया वाहन और 31 4 पहिया वाहन को स्टंट के तहत कार्रवाई की गई है इसमें और 3,66,000 सम्मन शुल्क वसूला गया है। साथ ही साथ कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है इसमें, जो कि जिनके कागजात नहीं थे।
इटावा सफारी पार्क से बड़ी खबर। रूपा शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। सफारी प्रबंधन ने शेरनी रूपा और उसके तीनों शावकों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। रूपा शेरनी के इन 3 शावकों के साथ ही इटावा सफारी पार्क में अब एशियाई शेरनियों और शावकों की संख्या बढ़कर 21 पहुंच चुकी है। सीसीटीवी से शावकों की निगरानी की जा रही है। यूपी में आंधी और बारिश से हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश जारी किया। सीएम योगी ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और साफ किया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में खराब मौसम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटने को कहा है। क्षेत्र का दौरा कर सर्वे करने और राहत कार्य पर नजर रखने का निर्देश दिया है। आपदा से जनहानि और पशु हानि होने पर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर्वे करवाकर फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने के साथ ही आख्या शासन को भेजने की बात भी कही है, ताकि समय पर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराएं। प्रदेश के बदले हुए मौसम के बीच में शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ में बूंदाबांदी हुई। बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। इन सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा है, जिससे कि हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचेगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में स्लॉटर हाउस की जगह अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही। इनका तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनका कहना है कि अस्पताल तो कहीं और भी बन सकता है, क्योंकि मास्क जरूरी है। हालांकि यहाँ जो स्लॉटर हाउस था वो अवैध था, जिसकी वजह से उसे हटाया गया था। वाराणसी में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आदि विश्वेश्वर वार्ड के मुस्लिम इलाके पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस को तोड़कर वहां अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का अजीब तर्क है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए मास्क जरूरी है, अस्पताल नहीं। यहाँ पर गोश्त बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, आप लोगों के लिए इलाज हो जाएगा। तो ये बेहतर पहल है, बेहतर पहल है। तो उम्मीद हम लोग पहले और भी कुछ जी। अच्छा, आप खाते हैं तो वो बेहतर था। हाँ। अस्पताल बेहतर नहीं है। अब कहाँ जाया जाए? तो अच्छा, तो उनके हिसाब से वो पहले चूंकि मास्क खाते थे वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। कि ये एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले मास्क था वो ठीक था, मास्क खाने कहाँ जाएंगे? मास्क खाना जरूरी है कि इलाज कराना जरूरी है? इलाज बहुत जरूरी है। वो अपने से कह दिया, उनको भाई उनका बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया, तो कोई ऐसी चीज नहीं कहा। दाल मंडी से सटे पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस लंबे समय से चल रहा था। जिस जगह पर स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसी जगह पर करीब 33 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। 1 महीने में ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ओपीडी चलने के साथ ही सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती करने की सुविधा रहेगी। पार्षद का कहना है कि ये बड़ी सौगात, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों का अलग ही तर्क है। किसी को इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है या किसी का स्लॉटर हाउस जरूरी है? मांस जरूरी है या इलाज जरूरी है? बनारस में इलाज करने के लिए ये जरूरी था। स्लॉटर हाउस जरूरी है, अस्पताल जरूरी है? दोनों जरूरी है हमारे लिए दोनों जरूरी है। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम तो क्या मांस के अलावा कुछ और नहीं है? मांस कहीं और नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलता है? पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, उसी के क्रम में ये भी बंद कराया गया। और हमारे यहाँ शहर दक्षिणी के जो लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि इधर आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा उपलब्ध कराया और आज ये निर्माण हो रहा है। स्लॉटर हाउस की जगह पर दवाखाना बन जाने से जहां कई लोग खुश हैं, तो वहीं पर कुछ मुसलमान अजीब तर्क भी दे रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।